मैं इस समय प्रयागराज के झूसी के गोला बाज़ार रोड पर स्थित डॉक्टर दानिश की दुकान पर बैठा हूँ। हम लोग अक्सर यहाँ पर किसी न किसी अच्छे विषय पर, किसी रोग पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने मेले के दौरान ऐसे लोगों की इलाज किया है जो आर्थिक रूप से असमर्थ थे, सक्षम नहीं थे। दो एक एक्सीडेंट मेरे सामने हुए और उनका इन्होंने इलाज किया। तो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर साहब से कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा की जाए और उनसे कुछ पूछा जाए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कैसे है, उनके प्रति सावधानी क्या बरतनी चाहिए। सारी चीज़ों पर आज मैंने डॉक्टर साहब से बात किया और इनके विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ सर, नमस्ते। ये बताओ, मैं तो आपकी कार्यशीलता को देखता हूँ और देखता ही रहता हूँ। मेरे घर के सारे इलाज चाहे छोटे बड़े हों सब आपने ठीक कर दिया। मैं आपका बहुत आभारी रहता हूँ और अपना चर्चा और आसपास के लोगों से भी करता हूँ। तो ये बताएं कि आजकल जो बहुत सारे रोग ऐसे संचारी रोग हैं जिनसे कि आम जनता, गरीब जनता, जिनके पास पैसा है वो तो इलाज करवा लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो दर दर भटकते हैं उसके इलाज के लिए। तो एक डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका कि इलाज अगर सही समय से न किया जाए तो भयंकर रूप धारण कर लेता है। आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में कुछ बतावें और इसको कैसे रोकथाम आदमी दवा से और सावधानी बरत कर सकता है। कुछ अपने विचार व्यक्त करें सर। देखिए, सर्वप्रथम तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ये खास तौर से जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरीके की बीमारियां जो होती हैं वो थोड़ा गंदगी से ही फैलती हैं। अब मेला क्षेत्र में इतना बड़ा मेला था, करीब 65 करोड़ के आसपास लोग यहाँ स्नान के लिए आए हुए थे जी। तो अब इसमें भी काफ़ी साफ़ सफाई की ध्यान रखा भी गया, प्लस इतने लोगों के आने पे गंदगी तो होना ही है। तो और सरकार सहयोग भी कर रही थी साफ सफाई में किया भी, लेकिन अब देखिए इतनी बड़ी पब्लिक को कंट्रोल करना और इस सब में गंदगी तो होगी। प्लस इस चीज़ में हम अपना बचाव कैसा कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि जैसे अब मेला ख़त्म हो गया है तो इसमें मक्खियाँ बहुत ज़्यादा जो है, मक्खी हुए, मच्छर हुए, ये बहुत ज़्यादा मेला क्षेत्र में होंगी। तो मेला क्षेत्र में ख़ास तौर से ये झूसी का जो एरिया है और गंगा के उस पार का जो एरिया है, ये दारागंज हुआ, अल्लाहपुर हुआ, इन सब क्षेत्र में मच्छर और इधर झूसी में भी थोड़ा मच्छर के मक्खियों की प्रॉब्लम है। तो अब ऐसे में आप ये समझिए कि डेंगू होने का चांस और मलेरिया होने का चांस ज़्यादा है। तो अब डेंगू में हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि घर में साफ़ सफाई, जहाँ पानी इकट्ठा हो, दिन में खास तौर से ऐसे मच्छर निकलते हैं और साफ़ पानी में ही जो है ऐसे मच्छर पलते हैं। तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कहीं भी जो है पानी ना इकट्ठा हो, और घर में किसी को अगर फीवर आए तो उसका प्रॉपर जो है जांच, सबसे पहले एक सीबीसी का जांच तो होना ही चाहिए। और डेंगू की जांच कराएं ना कराएं, लेकिन सीबीसी का जांच, अगर एक दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है तो सीबीसी का जांच कराएं। सीबीसी में ही जो है आप डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को देख सकते हैं। अगर ये सही आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है डेंगू है कि नहीं है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी सलाह आपको कि साफ़ सफाई रखें और मच्छरों से दूर रहें। मच्छरों को थोड़ा सा इस तरीके से मच्छरदानी का उपयोग करें और साफ़ सफाई। चलिए सर, ये तो रही सावधानी का। इसकी दवाओं के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, होम्योपैथी के हिसाब से, जैसे हम होम्योपैथिक के हैं तो आपको एक होम्योपैथी में यूपिटोरियम बर्फ आती है जो 30 या 200 पावर में आप 2-3 दिन लगातार लेके एक प्रिकॉशन के तौर पे ले सकते हैं। 2-3 दिन लेके छोड़ दें तो वो जहाँ तक आपको प्रोफिलैक्सिस का काम करेगा और आपको डेंगू से बचाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ विशेष?
बस हेल्दी फूड लें, ज़्यादा जो है फास्ट फूड पे ध्यान ना दें, और बाहर की चीज़ों पे अभी कुछ दिन के लिए जो है अवॉइड करें। बाहर की चीज़ जैसे समोसा वगैरह हो गया, क्योंकि इस पे बहुत सारी गंदगियों का बैठने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार से बहुत सारी जनता जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी लोग प्रभावित होंगे। आपको धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।